हाँ जी स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। दिस इज़ स्नेहा कंडा। वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट टाइम हम लोग टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कर रहे थे, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो उससे पहले हमारा लास्ट का एक टॉपिक बचा था कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो वहाँ से स्टार्ट करेंगे। टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, तो इसके अंदर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमारी किस लिए यूज़ करते हो आप? यहाँ पे अगर हम लोगों ने देखना हो कि किसी की वैल्यू, जो हमारी किसी की फ्रीक्वेंसी जो दे रखी है, किस वैल्यू से कम है और कितनी कम है, और ज़्यादा भी बोल सकते हैं हम लोग कि ये फ्रीक्वेंसी हमारी इस वैल्यू से कितनी ज़्यादा है। ठीक है, एग्जांपल से अच्छे से समझ आ जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो मैं आपको बोलूँ कि 20 से 30 आपके आउट ऑफ 50 आपको मार्क्स देने हैं बच्चों को। आपने कलेक्ट कर लिया आउट ऑफ 50 मार्क्स, तो मैंने स्टार्ट किया 10 से 0 से 5, 5 से 10, 10 से 20, 20 से 10 का डिफरेंस ले लेते हैं, इजी हो जाएगा। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ये मैंने एक कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट रखा है यहाँ पर, और मैंने फ्रीक्वेंसी दे रखी है। फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हमें दिए हुए हैं कि यहाँ पे 24 स्टूडेंट्स के इतने मार्क्स हैं, लेट इट बी 100 स्टूडेंट्स हैं हमारी क्लास में। ठीक है, तो 10 से लेके 20 तक 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, फिर ये 15 के हैं, ये 10 के हैं, 5 कुछ ऐसे रखते हैं। ठीक है, हम लोग तो ये बेसिकली हमारा 100 बनना चाहिए, तो बना लेते हैं हम लोग 30 और 30, और ये बन गए हमारे ये। ठीक है, ये हमारे 100 स्टूडेंट्स हैं, और ये 0 से लेके 10 तक जो मार्क्स हैं, कितने स्टूडेंट्स के आए हैं? 30 स्टूडेंट्स के। ये हमें दी हुई है फ्रीक्वेंसी। अब हम जानना चाहते हैं कि 0 से ज़्यादा किन लोगों के मार्क्स हैं। ठीक है, अगर हम जानना चाहें कि 10 से ज़्यादा किन बच्चों के मार्क्स हैं, 20 से ज़्यादा किन बच्चों के मार्क्स हैं, ठीक है, मोर देन, तब हम निकालेंगे मोर देन फ्रीक्वेंसी। अगर हमें जानना हो कि 10 से कम कितने बच्चों के मार्क्स हैं, या फिर इस 50 से कम कितने बच्चों के मार्क्स हैं, तब हम क्या यूज़ करते हैं? लेस देन फ्रीक्वेंसी। तो ये लेस देन और मोर देन फ्रीक्वेंसीज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये करते हैं, थोड़ा सा आपको और क्लियर हो जाएगा। कंसीडर करते हैं, मेरे पास एक डेटा है, एज ले लेते हैं। ठीक है, एज दे रखी है हमें 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40 और 40 से 45। ये हमें दे रखी है एज। ठीक है, और आपको पता होगा हम लोगों ने कल कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की थी, तो उसका ही पार्ट है ये। और मुझे फ्रीक्वेंसी देख रखी है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, या फिर नंबर ऑफ़ पीपल, या फिर नंबर ऑफ़ जो भी आप जिस चीज़ पे आप काम कर रहे हो वो वेरिएबल अंडर स्टडी। ठीक है, ये आपका वेरिएबल हो गया, दीज आर एक्साइज, और ये आपका हो गया एफ आईज। ठीक है, इसको एफ आई से कंसिडर करते हो। ये आपको बेसिकली दे रखे हैं पीपल, कि वो पीपल बताओ जिनकी एज 10 और 15 के बीच में है। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि 10 से तो ज़्यादा होंगे, लेकिन 15 से कम। 10 भी कंसीडर होगा यहाँ पे। इस क्लास में क्या क्या कंसीडर होगा? 10, 11, 12, 13 और 14, बट लेकिन इसमें 15 कंसीडर नहीं होगा। आई होप आपको कल वाला लेक्चर क्लियर होगा।
कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये होती है। और ये 15 कब कंसिडर होगा? इस क्लास में आके, ठीक है। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी ये हमें दी हुई है, लेट इट बी ये 2 है, 4 है, फिर 9 पीपल है, फिर 11 है, फिर 3 है, देन 8। ये हम लोग इरेज कर देते हैं, ये 1 2 3 4 5, यस, ठीक है। तो सबसे पहले काम हमारा होता है कि आप इस फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लो, ठीक है। जब आप इसका टोटल करोगे तो कितना आएगा? 22 और ये 9, 31 और 45 और ये हमारा बनेगा कुछ 37। तो ये हमारा क्या आया? 37। 37 का मतलब क्या है? n हम सबको पता है, दिस इज़ व्हाट? पॉपुलेशन साइज़। फ्रीक्वेंसी का टोटल पॉपुलेशन साइज़ होता है। और इस 37 को मैं ये भी लिख सकती हूँ, समीशन ऑफ fi इज़ इक्वल्स टू 37। समीशन ऑफ fi इज़ व्हाट? n होता है, ठीक है। दिस इज़ कैपिटल N। सो अब हमारा काम है कि हमें पता करना है, हमें कहा गया है कि बताओ भाई 25 से कितने बच्चों के मार्क्स हैं जो वो कम है, ठीक है। जहाँ हमें पूछा जाए कि इस 25 से ज़्यादा किन बच्चों के मार्क्स हैं। ध्यान रखना, मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। एक हमारे पास होती है लोअर लिमिट, ठीक है, एक हमारे पास होती है अपर लिमिट। तो अगर मुझे सबसे पहले लेस देन फ्रीक्वेंसी निकालनी है, लेस देन फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, ये लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, एक मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। तो इसमें ही करेंगे हम लोग। लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि बताओ इस 15 लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के टाइम हम लोग अपर लिमिट का यूज़ करते हैं। मैं इसके साथ लेस लिख देती हूँ, याद रखने की ये कि अपर लिमिट से कम वाली फ्रीक्वेंसीज हमने फाइंड करनी है। अगर मैं कहूँ 15 से कम कितने बच्चों के हैं, ठीक है, 20 से कम कितने बच्चों के, 25 से कम कितने बच्चों के, 30 से कम, 35 से कम, 40 से कम, तो क्या करोगे आप? देखो 15 से कम सॉरी 15 से कम कितने बच्चों के हैं? 2 ही बच्चों के हैं, ठीक है। 20 से कम कितने बच्चों के हैं? 20 से कम, देखो 20 से कम एक ये भी है 4 है और एक ये भी है 2, तो मैं 4 + 2 कितना करूँगी? 6 कर दूँगी। नेक्स्ट अगर मैंने निकालना हो कि 25 से कम कितने बच्चों के मार्क्स हैं या फिर कितने पीपल हैं जिनकी एज 25 से कम है, तो देखो इस यहाँ पे 25 से कम एक तो 9 है, एक यहाँ पे 4 है, ये भी तो 25 से कम है, और 2, तो ऊपर के तीनों को प्लस करके मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगी? 15, ठीक है। तो ऐसे ही अगर नेक्स्ट प्लस करते जाओ। कम्युलेटिव लेस देन फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या करोगे? पहले 2 का 2, उसमें 4 ऐड करो, फिर उससे अगला ऐड करो, फिर ऐसे ही ऐड करते जाओ। ये क्या बनेगा हमारे पास? 26, देन 26 के बाद 29 बनेगा, देन हमारा 37 बन जाएगा। अब आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब लेस देन फ्रीक्वेंसी काउंट करोगे उसकी जो लास्ट वाली वैल्यू होगी वो आपकी इस वैल्यू की इक्वल होगी। ये दोनों आपकी क्या होंगी? इक्वल होगी। क्लियर? सो अगर आपको कहा जाए 35 से कम कितने पीपल हैं जिनकी एज है, तो आप क्या बताओगे? 29 पीपल ऐसे हैं जिनकी एज किससे कम है? 35 से कम है। अगर मैं बोलूँ 45 से कम इतने कितने लोग हैं जिसकी 45 से कम एज है, तो आप कितने बताओगे? 37। क्लियर? नेक्स्ट है, अगर हमारे पास हमने मोर देन फ्रीक्वेंसी निकालनी है, लोअर लिमिट यूज़ करेंगे। उसके लिए मैं नीचे लिख देती हूँ इसको। एक होती है हमारे पास लोअर लिमिट, एक होती है हमारे पास अपर लिमिट, ठीक है। तो लोअर लिमिट कब यूज़ करोगे? जब मोर देन फ्रीक्वेंसी निकालनी है। अपर लिमिट कब यूज़ करोगे? जब लेस देन फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ आपको मोर देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकालो, तो उसका मतलब ये आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है। दिस इज़ मोर देन फ्रीक्वेंसी। तो ध्यान रखना, जब आप मोर देन फ्रीक्वेंसी निकालोगे तब आप हमेशा ये कहोगे कि लोअर लिमिट से, ध्यान रखना है लोअर लिमिट का, 10 से ज़्यादा कितने लोग हैं जिनकी एज है, 15 से ज़्यादा किन लोगों की एज है, 20 से ज़्यादा किन लोगों की एज है, ऐसे लाइक दैट, ठीक है। तो मैं इसको हमेशा लास्ट से स्टार्ट करूँगी,
मतलब मैं पहले ये 8, अब इसका कोई लेना देना नहीं है, ये लेस देन फ्रीक्वेंसी मैंने निकाल ली। अब इसका दोबारा से फ्रीक्वेंसी पे आओ, 8 का 8 रहेगा, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि 35 की से मतलब 35 से ज़्यादा किन किन लोगों की एज है, तो 35 से ज़्यादा किन लोगों की एज है, 8 लोगों की सिर्फ, ये मैंने लिख दिया। अब मैं कहूँ 30 से ज़्यादा किन लोगों की एज है, तो 8 + 3 11, ठीक है। तो आगे 25 से ज़्यादा किन लोगों की एज है, 8 और ये 11 और 11 22, ठीक है। तो ऐसे जब आप बनाओगे तो यू विल गेट व्हाट, 31, 35 एंड 37। सी यहाँ भी 37 आया और यहाँ भी 37 आया और ये भी 37 है। तो याद रखना है, मोर देन फ्रीक्वेंसी की फर्स्ट वैल्यू, लेस देन फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू, ये दोनों किसके इक्वल होंगी, हमारे कैपिटल N, मतलब फ्रीक्वेंसी के टोटल के इक्वल आएगी। तो होपफुली ये आपको क्लियर होगा। देख लो ध्यान से, जब भी आपको लेस देन फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो यू विल यूज़ व्हाट, अपर लिमिट, एंड जब भी आपने मोर देन फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो यू हैव टू यूज़ व्हाट, द लोअर लिमिट। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ओपन एंड क्लासेस। तो ये आप लोग नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। इरेज कर रही हूँ मैं ये। नेक्स्ट है हमारे पास ओपन एंड क्लासेस। ये भी टेबुलर रिप्रेजेंटेशन का ही पार्ट है और ये लास्ट हमारा पॉइंट है, ओपन एंड क्लासेस। ओपन एंड क्लासेस तब बोलते हैं हम लोग जब हमारे पास अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट दोनों स्पेसिफाइड ना हो, नॉट स्पेसिफाइड। इसका मतलब ये है कि अगर हमें कुछ इस टाइप का डेटा दिया हो, अगर मैं कहूँ कि बिलो 5, देन 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, देन 20 एंड अबव। इसका मतलब ये देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे ना तो लोअर लिमिट आपको दिख रही है और ना ही आपको अपर लिमिट दिख रही है। तो जब आपकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट आपको पता ना हो क्या है, ये कहते हैं 5 या फिर 5 से कम हो, तो इतना नहीं पता कि कितना कम हो, ठीक है। तो यहाँ पे पता है हमें 20 या 20 से ज़्यादा हो, तो हमें ये नहीं पता कि 20 से कितना ज़्यादा हो। तो वहाँ पे आके हमें ये आता है कि ये कौन सी है, ओपन एंड क्लासेस। जब हमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट स्पेसिफाइड ना दी हुए तो हम लोग इनको बोलते हैं ओपन एंड क्लासेस। तो ये लास्ट था हमारा। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्राफिकल एंड डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। यहाँ पे टेबुलर जो हम करे थे, टेबुलर डेटा रिप्रेजेंटेशन, ये हमारा ख़त्म हुआ। तो नेक्स्ट हम लोग करने लगे हैं आज जो आज का नया टॉपिक है, ग्राफिकल एंड डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। तो ये बेसिकली है क्या हमारे पास, ग्राफिकल एंड डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। डाटा को आपने पहले टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट किया था, अब आप ग्राफिकल फॉर्म में और डायग्रामेटिकल फॉर्म में उसको प्रेजेंट करोगे। ये डायग्रामेटिकल और जो ग्राफिकल है, इसमें डेटा को इसमें रिप्रेजेंट करने का मोटिव ये था कि आपको जो डेटा है आपको पता चल जाए कि डेटा क्या रिएक्ट कर रहा है, कैसा डेटा है, उसकी क्या ज़रूरत है हमें, कितना वो इंक्रीज़ कर रहा है, कितना वो डिक्रीज़ कर रहा है, लाइक दैट, ठीक है। तो इनके कुछ यूजेस हैं हमारे पास ग्राफिकल एंड डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन के।
देखो सबसे पहले तो ये हम लोग बोल सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको पॉइंट्स लिख देती हूँ, यू गाइस कैन राइट नोट इट। एंड फर्स्ट है हमारे पास ये इम्प्रेसिव वे में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। देखने में इम्प्रेसिव लगते हैं और अट्रैक्टिव भी लगते हैं, ठीक है। अट्रैक्टिव होते हैं और इम्प्रेसिव होते हैं। दूसरा हम लोग बोल सकते हैं कि जब हम इनको देखते हैं तो वो दिखने में सिंपल लगते हैं। टेबुलर फॉर्म में देखोगे तो आपको उसके कंपैरिजन ग्राफिकल फॉर्म में थोड़े सिंपल नज़र आएंगे, ठीक है। तीसरा ये है कि लेमन के लिए विजिबल होगा। लेमन यहाँ पे मतलब है कि जिसके पास स्टैटिस्टिकल नॉलेज या फिर स्टैटिस्टिकल बैकग्राउंड जिन लोगों की नहीं होती है, तो वो भी ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या फिर डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन दे के आपको अच्छे से बता सकते हैं कि ये कैसा आपको डेटा दे रखा है, ठीक है। फोर्थ हमारे पास जो है, अगर इसमें कोई ट्रेंड है तो हमें नज़र आ जाता है। ट्रेंड का मतलब ये है कि आपकी पॉपुलेशन अगर आपको दे रखी है, जैसे मैं कहूँ कि 2010, 2011, 2012, 2013, अगर मैं कहूँ कि आपको पॉपुलेशन दे रखी है और आपकी ये कुछ ऐसा, जब आपने ड्रॉ किया, प्लॉट किया तो कुछ ऐसा आया, तो आपको पता चलेगा कि 10, 11, 12, 13 ये क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रही है पॉपुलेशन, ठीक है। मतलब अगर कोई ट्रेंड होता है, ट्रेंड का मतलब इंक्रीज़ डिक्रीज़ होना या फिर कांस्टेंट रहना, कोई भी बहुत सारे करेंगे आगे, ध्यान देना उस पर। तो वहाँ पे हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई ट्रेंड है या नहीं, ठीक है। तो ये तो हमारे यूजेस है, इसलिए इन्होंने ग्राफिकल और डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन को यूज़ किया, ठीक है। अब बात आती है कि ग्राफिकल और डायग्रामेटिकल सेम है, नहीं, ये दोनों में थोड़ा सा हमारे पास डिफरेंस रहता है। दोनों के में डायग्राम यूज़ होते हैं, लेकिन जब हम लोग ग्राफिकल और डायग्रामेटिकल की बात करें तो कुछ डिफरेंसेस होते हैं इनमें। तो वो डिफरेंस देख लेते हैं कौन से होते हैं हमारे पास। देखो पहले हमने यूजेस किए थे, इनके क्या यूजेस हैं। अब सेकंड वाला हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन ग्राफिकल को मैं जी लिख रही हूँ एंड डायग्रामेटिकल, ठीक है। डायग्रामेटिकल को मैं क्या बोल रही हूँ, डी। सो आई हैव, अगर मैं बोलूँ कि डायग्राम, पहले डायग्राम के बारे में बात करेंगे फिर ग्राफ के बारे में, ठीक है। इनमें डिफरेंस बताती हूँ मैं आपको क्या है। अगर मैं इसमें फर्स्ट डिफरेंस की बात करूँ तो डायग्राम क्या है हमारे पास, प्लेन पेज पे आप इसको बना सकते हो, ठीक है। किसी भी प्लेन पेज पे यू कैन ड्रॉ द डायग्राम। यहाँ पे जो ग्राफ में है, यहाँ पे हमें ग्राफ पेपर चाहिए होता है। ग्राफ पेपर पे ही हमेशा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, ठीक है। तो जो सेकंड है हमारे पास, ये है कि ये ओनली कंपेयर टू वेरिएबल्स, ये दो वेरिएबल्स को कंपेयर कर सकता है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि हम लोग जब डायग्राम करेंगे ना तो आपको एग्जैक्ट शो होगा, दो वेरिएबल मुझे दे रखे होंगे तो मैं उन दोनों के लिए डायग्राम अलग से बनाऊंगी, ठीक है। तो वहाँ पे आपको आप वहाँ पे कंपेयर कर सकते हो कि कहाँ पे कौन सा अच्छा है और कौन सा बुरा है। और यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि रिलेशनशिप बताता है, ये रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। ये काफ़ी डीप है बच्चे। यहाँ पे जो कोरिलेशन रिग्रेशन है ना, वो यहाँ पे यूज़ करते हैं हम लोग। इसका ही पार्ट है, जो हमारा स्टैटिस्टिकल मेथड सब्जेक्ट है, इसका पार्ट है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। काफ़ी डीप में करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। फिलहाल के लिए इतना समझ लो कि जो डायग्राम यूज़ करते हैं हम लोग, दो वेरिएबल्स को कंपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं, और यहाँ पे दो वेरिएबल्स में रिलेशनशिप बताने के लिए यूज़ करते हैं ग्राफ को। जो थर्ड है हमारा, थर्ड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमें अप्रोक्सीमेट इंफॉर्मेशन देता है। मतलब ना तो ये गलत होती है और ना ही ये सही होती है, ठीक है। अप्रोक्सीमेट सही बोल सकते हो लेकिन गलत नहीं बोल सकते। अप्रोक्सीमेट इन्फॉर्मेशन देता है। यहाँ पे एक्यूरेसी रहती है हमारी, एक्यूरेसी इज़ देयर, ठीक है।
एक्यूरेसी का मतलब आपको पता होगा, जब हम लोग ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो हम जब भी पॉइंट्स प्लॉट करेंगे तो आपको क्लियर होगा कि मेरा पॉइंट सही है, ठीक है। तो वहीं पे अगर आप डायग्राम बना के एक प्लेन पेज पे करते हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं स्केलिंग में प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। ये तो छोटे बच्चों का काम है, आपको पता होगा। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ में अगर बोलूँ कि आप ये ईजी रहता है। यहाँ पे हमारे पास जो डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो कैटेगरीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो आप, अलग अलग कैटेगरीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए, ज्योग्राफिकल एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए बड़े अच्छे से आप बता सकते हो। लेकिन जो ये है हमारे पास, ये टाइम सीरीज़ पे भी यूज़ कर सकते हो आप। टाइम सीरीज़ एक पूरा सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिक्स का, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ग्राफ्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली करेंगे, ये भी बहुत टाइम पड़ा है। तो फ़िलहाल के लिए बस इतना समझ लो कि ये जो ग्राफ है टाइम सीरीज़ प्लॉट करने के लिए ये भी यूज़ होता है, और ये यूज़ करते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता है कि जब भी हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल दिया हो तो वी कैन ड्रॉ इट्स ग्राफ, बट डायग्राम के लिए आप सिर्फ कैटेगरीज़ और जोग्राफिकल एरियाज़ को ड्रॉ कर सकते हो। डायग्राम के लिए आपको टाइम सीरीज़ आपकी यूज़ नहीं होगी, टाइम सीरीज़ का आप डायग्राम नहीं बना सकते हो, ना ही फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का डायग्राम बना सकते हो। यू कैन ओनली मेक द डायग्राम्स ऑफ कैटेगोरिकल डेटा एंड ग्राफिकल डेटा। सो दिस इज़ द 5 differences in graphical and diagrammatic representation of data। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन जो करेंगे वो अलग है, डायग्राम की अलग है। सो आज जो स्टार्ट कर रहे हैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। ये हम करने लगे हैं आज डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बता दिया क्या है। सबसे पहले कुछ इसके रूल्स हैं। जब भी आप डायग्राम बनाओगे नीट एंड क्लीन आपको बनाना है, ठीक है ना। और उसके बाद आपको स्केलिंग का ध्यान रखना है जब भी आप स्केल सेट करते हो, ठीक है। दूसरा आपका ये, आपके पास 2 चीज़ें होती हैं। पहला होता है आपके पास, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये थ्रू आउट द प्रोसेस आपको याद रखना पड़ेगा, वेरिएबल। दूसरा होता है आपके पास फ्रीक्वेंसी। तो ये सारे डेटा में आपको दिखेगा। जो वेरिएबल होता है आपको हमेशा एक्स एक्सिस पे लेना है, और जो फ्रीक्वेंसी है आपको हमेशा वाई एक्सिस पे प्लॉट करनी है। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस। तो हमारे पास 2 ही एक्सिस पे करेंगे, दिस इज़ एक्स एक्सिस एंड दिस इज़ व्हाट अ वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी रहेगी, यहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी रहेगी, और यहाँ पे हमारा क्या होगा, वेरिएट, जो वेरी करता रहेगा। ऑलराइट। सो फर्स्ट इसके कुछ टाइप्स हैं बच्चे, टाइप्स करेंगे पहले। टाइप्स ऑफ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। सो फर्स्ट टाइप 1। टाइप 1 में जो आता है हमारे पास, अगर मैं कहूँ फर्स्ट इज़ रोड बार डायग्राम, RODE, रोड बार डायग्राम। सो हर एक डायग्राम बनाने के लिए हमें एक डेटा चाहिए होता है, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे अगर हमें डेटा दिया हुआ है लाइक दिस, कहते हैं ये क्लासेस हैं, ठीक है। क्लास दे रखी है 1 2 3 4 5, 5 क्लासेस दे रखी हैं, और 5 क्लासेस के स्टूडेंट्स दिए हुए हैं हमें कि हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स क्या है, बेसिकली फ्रीक्वेंसी, यू हैव टू रिमेंबर दिस, ठीक है। तो ये हमें डेटा दे रखे है, फ्रीक्वेंसी इज़ 2 4 3 5 6। ये मैंने कम इसलिए लिए हैं ताकि आपको जब मैं डायग्राम बनाऊँ तो ईजी रहे, ठीक है। तो रोड बार डायग्राम में जब आप डायग्राम बनाओगे सबसे पहले आपको स्केल सेट करना है, ठीक है। आपको पता है आप वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। वाई एक्सिस पे आपने क्या ड्रॉ करना है, फ्रीक्वेंसी प्लॉट करनी है, ठीक है। और यहाँ पे आपका वेरिएट रहेगा, ठीक
ठीक है। तो वेरिएट इज़ व्हाट, क्लास 1 2 3 4 5 तक है। तो यहाँ पे हमारा 0 होता है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, थोड़ा बड़ा लिख देती हूँ, 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4 एंड दिस इज़ 5। ठीक है, ये 5 क्लासेस दे रखी हैं। इसके अकॉर्डिंग हमें स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, दो सबसे कम स्टूडेंट 2 हैं और सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स कितने हैं, 6। सो मुझे यहाँ पे अगर मैं 1 से स्टार्ट करूँ, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो मैं ये फ्रीक्वेंसी रेज कर देती हूँ, यहाँ आपको क्लियर दिखेगा, 1 2 3 4 5 6। तो ये दिए हुए हैं, ठीक है, ये मैंने स्केल बनाया है। अब आप फ्रीक्वेंसी ड्रॉ करोगे, प्लॉट करोगे। पहली कहते हैं क्लास 1 है, क्लास 1 में 2 स्टूडेंट्स हैं, सो मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिया। फिर सेकंड क्लास में 4 स्टूडेंट्स हैं हेयर, ठीक है। फिर थर्ड क्लास में कितने हैं हमारे, 3 हैं, तो मैंने यहाँ पे 3 पे 4, फिर 4 के बाद 4 पे 5 स्टूडेंट्स हैं, फोर्थ क्लास में 5 स्टूडेंट्स हैं। फिर फिफ्थ क्लास में कितने हैं हमारे पास, 6 स्टूडेंट्स। सो रोड बार डायग्राम कहते हैं कि जब आपको रोड बार डायग्राम बनाना है तो आप फ्रीक्वेंसी के कोरिस्पोंडिंग एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दोगे, लाइक 2 के कोरिस्पोंडिंग यहाँ पे लाइन ड्रॉ, 3 के कोरिस्पोंडिंग जहाँ पे मैंने पॉइंट्स प्लॉट करे हैं, एक आप सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन, रोड, दिस इज़ बेसिकली अ रोड, ठीक है। तो यहाँ पे आप टी पॉइंट भी बना सकते हो ताकि आप रिप्रेजेंट कर सको प्री रोड को। तो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ 2 फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे दिस इज़ 4, दिस इज़ 3, दिस इज़ 5 एंड दिस इज़ 6। ये हमारा बेसिकली क्या है, रोड बार डायग्राम। दिस इज़ वेरी सिंपल। तो नेक्स्ट है जो हमारे पास, नेक्स्ट नाम है हमारे पास रोड बार डायग्राम के बाद हम लोग लाइन डायग्राम टाइप 2, ठीक है। टाइप 2 है हमारे पास लाइन डायग्राम, लाइन डायग्राम। तो लाइन डायग्राम बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इसी डाटा को लाइन डायग्राम में ड्रॉ करूं, आप 2 3 4 डेटा को भी इकट्ठे ड्रॉ कर सकते हो। अगर मैं कहूँ आपको, मैं डेटा आपको देती हूँ ऐसा थोड़ा सा ताकि आपको क्लियर हो जाए। अगर मैं आपको दूँ, वी हैव अ डेटा, ये ईयर दिया हुआ है, ठीक है, और हमें दिया हुआ है वीट, और ये हमें दिया हुआ है बीट्स, ठीक है। ये इन टन्स में दिए हुए हैं कि इतने ईयर में इतनी वीट आई हमारे पास, इतने ईयर में इतने बीट्स आए हमारे पास, ठीक है, इन टन्स, इन टन्स, दिस इज़ ऑल्सो इन टन्स, ठीक है। तो ईयर लिखूँगी मैं, ये डेटा लिख रही हूँ मैं, तो ध्यान से लिख लेना तुम भी। ये हमारे पास 85 में, 2000 या फिर 1985 में, फिर 86 में, देन 87, देन 88, देन 89, लास्ट 90 का भी दे रखा है आपको, ठीक है। ये आपको डेटा गिवन है। सो दिस इज़ 50, दिस इज़ 40, दिस इज़ 30, देन इट्स 45, देन 55, देन 35। ये आपको डेटा दे रखा है वीट का, ये टन्स में है। 85 में 50 टन्स आया, फिर 86 में आपको 40 टन्स मिला, ठीक है, लाइक दैट। तो यहाँ पे बीट्स भी दे रखे हैं हमें, ये हमारे पास 5 टन्स, देन 10, 20, 15 टन्स, देन 10 टन्स, देन अगेन 15 टन्स, ठीक है। तो अगर आपको लाइन डायग्राम ड्रॉ करना है तो आप कैसे करोगे, सबसे पहले यू हैव टू मेक द स्केल, ठीक है। तो ये हमारे पास स्केल है, देखो सबसे, अगर मैं आपको पता है कि आप जो ईयर है, दीज आर फ्रीक्वेंसीज ना, ये फ्रीक्वेंसी 1 है, ये फ्रीक्वेंसी 2 है, तो सबसे कम वाली फ्रीक्वेंसी कौन है, 5 है, और सबसे ज़्यादा वाली जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ वी हैव 55। सो मैं यहाँ पे ऐसे करने वाली हूँ, यहाँ पे अगर कर दूँ 0 होता है तो 5 से स्टार्ट करके 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको, 50, और यहाँ पे 55 ले लेते हैं, ठीक है। तो हियर वी हैव 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 एंड लास्ट इज़ व्हाट, 55।
तो नीचे हमारे पास क्या है, ईयर्स हैं, तो मैं सीधा लिख सकती हूँ यहाँ पे, इसको थोड़ा कट करके, दिस इज़ 85 में, 86 में, 87 में, 88 में, 89 में, और लास्ट इज़ व्हाट, 90। ठीक है, तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसीज थी इधर, और ये हमारे पास वेरिएट है। तो आप अब पहले बीट वाला ड्रॉ करोगे। मैं यहाँ पे अगर 2 हैं तो पहले आप यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बना के उनको शो करोगे, बीट, और दूसरा क्या है, बीट्स। तो बीट के लिए अगर मैं आपको बोलूँ, यहाँ पे फ़िलहाल चलो हम लोग सीधा मेंशन कर देते हैं। चलो, बीट के लिए डॉट्स, वी आर यूजिंग डॉट्स, एंड जो बीट्स है वी आर यूजिंग लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे 85, पहले मैं बीट का करने लगी हूँ, पहले 50 है, 85 के कॉरस्पॉन्डिंग 50, देन 86 के कॉरस्पॉन्डिंग इज़ 40, देन 87 के कॉरस्पॉन्डिंग इज़ 30 हेयर, देन 88 के कॉरस्पॉन्डिंग 45 दिस, एंड देन 89 के कॉरस्पॉन्डिंग इज़ 55 दिस, एंड द लास्ट वन मैं रिलीज कर देती हूँ, आप इसको नोट कर लो, बीट एंड बीट्स को यहाँ पे, दिस इज़, और लास्ट वाला है हमारे पास 35, 90 के कॉरस्पॉन्डिंग है हमारे पास 35 हेयर। तो जब ये प्लॉट कर लोगे, आपको सीधा क्या करना है, इसको ज्वाइन कर देना है, और ये स्केल से ज्वाइन कर सकते हो आप। ये यहाँ आया पहले, ठीक है, फिर ये यहाँ आएगा, उसके बाद दिस, फिर यहाँ, उसके बाद आपको ये कम होता नज़र आया। ये आपका यहाँ पे, इसको एरो अगर आपने वो नहीं लिखना चाहते तो आप सीधा यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो। ये क्या है हमारे पास, बीट के लिए ट्रेंड आया। ठीक है, और दूसरा हमारे पास है बीट्स के लिए। सो 85 के कॉरस्पॉन्डिंग 5 है, फिर उसके बाद 10 है, फिर आपके पास 20 है, फिर आपके पास 15 है हेयर, 15, फिर आपके पास 10 है, फिर लास्ट इज़ 15 अगेन। तो आप इसको कैसे ज्वाइन करोगे, ये ऐसे लाइन बार डायग्राम अगर आपको कहा जाए तो आप एक स्ट्रेट लाइन, आप पहले पॉइंट्स ड्रॉ करके उसके बाद आप स्ट्रेट लाइन से आप इसको क्या कर सकते हो, ड्रॉ। तो आपके लिए ये बीट्स के लिए था। अगर आपको कहा जाए कि आप इसको अलग अलग बनाओ तो आप अलग अलग भी बना सकते हो। मेरा डेटा कुछ डिफरेंट था इसमें। अगर मैं कहूँ, देखो ये ऊपर आ रहा है ना, कोई भी कोइंसाइड नहीं कर रहा है ना, तो मैंने क्या किया, एक ही जो स्केल था मेरा दोनों को रिप्रेजेंट कर दिया। अगर मेरा यहाँ पर कोई आ जाता, कोई 10 या फिर दोनों का कोई ऐसा पॉइंट आ जाता जो हमारे पास कोइंसाइड करता, तो हम लोग डेटा अलग अलग भी बना सकते थे। तो ये ध्यान रखना आप। ठीक है, मैंने सेम डेटा सेम स्केल में रिप्रेजेंट कर दिया, आप डिफरेंट स्केल्स में भी रिप्रेजेंट इसको कर सकते हो। तो फर्स्ट हमारा रोड बार डायग्राम था, नेक्स्ट हमारा लाइन बार डायग्राम है। अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे बार डायग्राम, सिर्फ बार डायग्राम। I'm going to erase this. थर्ड टाइप जो है मेरे पास ओनली बार डायग्राम की है। ठीक है, टाइप थर्ड, बार डायग्राम। बार डायग्राम के लिए आपको चाहिए, अगर मैं इसी का ही ले लूँ, ये बीट्स का बनाने लगी हूँ अकेला। ठीक है, तो बार डायग्राम आप हमेशा अलग बनाओगे, ये याद रखना। हर एक वेरिएट के लिए, हर एक फ्रीक्वेंसी के लिए यू हैव टू मेक द डिफरेंट बार डायग्राम। ठीक है, सो मैं यहाँ पे ले लूँ, ये सेम है यहाँ पे 85, 86, 87, 88, 89, 90। ठीक है, ठीक है, और मैं यहाँ पे बीट्स का ले रही हूँ, ये कम है ना थोड़ा सा, तो यहाँ पे मैं ले सकती हूँ 5, 10, 15, 20, लास्ट मैं ले लेती हूँ 25। 25 से ज़्यादा तो कोई भी नहीं है, नहीं। ठीक है, तो अब मेरे पास बीट्स के अकॉर्डिंग, इसी डेटा में देखो बीट्स के अकॉर्डिंग पहले 5 है, हियर 5 है, देन 10 है, उसके बाद 20 है, ये 20। जब आप अपनी कॉपी पर बनाओगे तो सही बनेगा। यहाँ पे थोड़ा ब्लैक बोर्ड है तो थोड़ा सा प्लॉटिंग का यहाँ पे दिक्कत रहती है। फिर उसके बाद 15 है, 15 के बाद 10 है, फिर उसके बाद हमारा
क्या है 15 अगेन। अब आपको बार डायग्राम कैसे बनाना है, यू हैव टू मेक अ बार। बार इज व्हाट, अ रेक्टेंगल शेप्ड दिस। यहाँ पे एक लाइन लगाओ स्ट्रेट दिस, ठीक है। और ये ध्यान रखना जो मैंने ये स्पेस दी है यहाँ पे ये स्पेस ज़रूरी है, ये आपको बार्स बना देने हैं बड़े बड़े ऐसे, ठीक है। ये जो पॉइंट मैंने प्लॉट की है, ये जो बार, दिस बार के बिल्कुल सेंटर में पॉइंट आना चाहिए, ध्यान रखना ये, ठीक है। इसके सेंटर में ये पॉइंट आता है जो भी आपने ड्रॉ की है। तो आप जो ये रेक्टेंगल बनाओगे ऐसे, ये स्पेस इम्पोर्टेंट है जब भी बार डायग्राम बनाओगे। दूसरा, जब प्लॉट करोगे तो बार के बिल्कुल बिटवीन में जो ये प्लॉटिंग की वो हमारा डॉट है, तो बार के बिटवीन में आपका ये डॉट शो होना चाहिए। दिस इज़ व्हाट अ बार डायग्राम, ठीक है। दिस इज़ वेरी इजी। रेक्टेंगुलर शेप बार बनाते हैं हम लोग एक, हर एक जो भी हमारी ये फ्रीक्वेंसी याद रखना है बस, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी रहती है यहाँ हमारा वेरी करता है, ठीक। नेक्स्ट है जो हमारे पास मल्टीपल बार डायग्राम। मल्टीपल बार डायग्राम बनाने के लिए मैं आपको बताती हूँ। सी, इसी डायग्राम में मैं आपको रिप्रेजेंट करके दिखाऊंगी मल्टीपल डायग्राम और मल्टीपल बार डायग्राम। ये थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। मल्टीपल बार डायग्राम में हमेशा 2 या 3 फ्रीक्वेंसीज हमें गिवन दी होती हैं। जैसे इसमें 2 फ्रीक्वेंसी है ना, तो एक ही हमारा स्केल में हमेशा आपने रिप्रेजेंट करना है। हमेशा एक ही स्केल पे के ऊपर आपने 2 वेरिएट्स या 3 वेरिएट्स को आपने क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो ये याद रखना है, पहला इसका पॉइंट ये है। तो मेरे पास 85 है, 86 है, 87, 88, 89 एंड 90, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास 2 हैं। इसी डेटा का मैं मल्टीपल बार डायग्राम बनाने लगी हूँ। तो हेयर इज़ 5 से लेके 55 तक अगेन सेम ये स्केल बनाने लगी हूँ मैं। 5, ठीक है। अब सबसे पहले आप जो वीट के लिए यहाँ पे मैं लिखने लगी हूँ, जो वीट है उसके लिए मैं लाइनिंग बनाऊँगी, ठीक है। और जो बीट्स हैं उनके लिए मैं ट्रायंगल बनाऊँगी। अब ध्यान देना, 85 के ऊपर मेरे पास क्या है, यहाँ पे 85 जो मिड पॉइंट है, ये मिड है आपका। यहाँ पे आपको ये लाइंस ज़रूर लगानी है, ठीक है। सबसे पहले मैं वीट का ड्रॉ करने लगी हूँ। पहले 50 है, फिर 40 है। अब 3 है या 2 है, आपने यहाँ पे तो डिफरेंस रखना ही रखना है, ठीक है। जैसे जब 1 बनाया था तब भी डिफरेंस था, 2 बनाए थे तब भी डिफरेंस होना चाहिए। पहले 85 के कॉरेस्पॉन्डिंग इज़ 50 हेयर। बार बनाओगे लेकिन बिल्कुल ऐसे पतला सा, आप अपने कॉपी पे बड़ा भी बना सकते हो, ठीक है। पहले 50 है, उसके बाद क्या है हमारे पास 5। बीट्स का कितने हैं आपके पास 5 हेयर, 5, ये मैंने 5 बना दिया। अब वीट के लिए आपको क्या करना है, लाइनिंग देनी है, ऐसे लाइन बना दोगे। और आपको बीट्स के लिए क्या बनाने हैं, ट्रायंगल, ये मैंने ट्रायंगल बना दिए, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास 40 है, फिर 10 है। 86 के कॉरेस्पॉन्डिंग पहले 40 है, दिस इज़ 40, और उसके बाद मेरे पास 10 है, ये रहा मेरे पास 10 ये। अब मेरे को अगेन पता है ये वीट के लिए मैंने यहाँ पे लाइनिंग दी है, और उसके बाद जो मेरे पास बीट्स हैं उसके भी लिए मैंने ट्रायंगल, ठीक। अगेन 30 और 20, यहाँ पे हमारा 30 है तो मैं ड्रॉ करने लगी हूँ, यहाँ पे 30 है मेरा, फिर उसके बाद मेरा क्या है 20। तो 20 के लिए ट्रायंगल्स, और जो वीट है उसके लिए मेरी क्या, लाइनिंग्स, ठीक। फिर उसके बाद 88 है, 45 और 15 हेयर, दिस इज़ 45, ठीक है। और उसके बाद मेरा है 15 के लिए ट्रायंगल्स, और जो 45 है उसके लिए मेरी क्या, लाइनिंग्स। आई होप क्लियर होगा आपको मल्टीपल बार डायग्राम। ऐसे ही आप अगले भी ड्रॉ कर लोगे। 55 है, फिर 10 है,
यहाँ पे आप ड्रॉ कर लेना बस ऐसे। आपको पता होना चाहिए जब भी आप डायग्राम में बार डायग्राम बना रहे हो तो हमेशा एक बार डायग्राम के बाद आपके पास क्या होनी चाहिए, स्पेस होनी चाहिए, ताकि आप इसको रिप्रेजेंट कर सको, फिर इसको लाइक दिस। ठीक है, सिंपल बार डायग्राम एक बना रहे हो तब भी हमारे पास क्या होनी चाहिए, स्पेस होनी चाहिए। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद हमारे पास जो आता है दैट इज़ मल्टीपल बार डायग्राम हमारा हो गया। फिर हमारे पास आता है डिवाइडेड बार डायग्राम। मैं इसको रेज कर देती हूँ। नेक्स्ट इज फोर्थ, डिवाइडेड बार डायग्राम। ठीक है, डिवाइडेड बार डायग्राम के लिए आपको क्या करना है, ये भी हमेशा 2 या 3 वेरिएट्स के लिए बनाते हैं हम लोग, याद रखना है आपको। जैसे मैंने मल्टीपल बार डायग्राम बनाया वैसे ही डिवाइडेड बार डायग्राम भी जो 2 या 3 फ्रीक्वेंसीज़ के लिए बनाते हैं हम लोग। अगेन मैं इसी डेटा का आपको डिवाइडेड बार डायग्राम बनाने लगी हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55। ठीक, अब ये कैसे बनाएंगे, देखो ध्यान से देखना ये डिवाइडेड बार डायग्राम कैसे बनता है। सबसे पहले आपको इसको टोटल कर लेना है, हर एक फ्रीक्वेंसी का आप क्या करोगे, टोटल। यहाँ पे जब आप टोटल करोगे तो यू विल गेट व्हाट। मैं नीचे यहाँ पे टोटल कर देती हूँ इनका, ये ठीक है। तो यहाँ पे 55 ले लेते हैं, याद रखना जो लास्ट वाला एरो है वहाँ पे 55 कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो ये है हमारे पास, इनका टोटल करने वाले हैं टोटल। तो ये 55 हो गया, ये 50 हो गया, 50 अगेन 60, 65, फिर उसके बाद क्या है हमारे पास 50। ये हमारे पास हमारा टोटल हो गया। ठीक, अब आपको सबसे पहले इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये ड्रॉ करते जाना है। क्लियर, जैसे मैं 85 के कॉरस्पॉन्डिंग इज़ 55, ये मैंने बना दिया एक बड़ा सारा बार दिस। ठीक, उसके बाद मेरे पास है 86 के कॉरस्पॉन्डिंग 40 हेयर। मैंने आपको बोला था बार बनाते टाइम हमेशा स्पेस छोड़ोगे दूसरे में। फिर 87 के कॉरस्पॉन्डिंग 30 हेयर, नहीं इट्स 50 अगेन, इट्स 50, 40 नहीं है यहाँ पे 50 था, ये रहा। ठीक है, टोटल का बना रहे हैं, याद रखना है भाई टोटल इसका, इसको प्लॉट कर रही हूँ मैं, इन दोनों को नहीं कर रही, इन दोनों का टोटल कर लिया मैंने, उसके बाद इसको प्लॉट कर रही हूँ। 87 पे अगेन 50 है मेरा। ठीक है, फिर 87 के बाद मेरा 50, फिर 60 है, अरे 60 भी था यहाँ पे। मैं यहाँ पे इसको 5 कर देती हूँ। ठीक है, तो मेरा ये 50 बन जाएगा, 5 कर देते हैं। ठीक है, इसको भी, तो यहाँ पे मेरा अगेन 50, फिर उसके बाद 65, यहाँ पर भी थोड़ा सा कम कर देते हैं, लेट इट बी 40, 20। ठीक है, तो टोटल 30 कर देते हैं हम लोग, 30। तो नेक्स्ट है हमारे पास 50 अगेन, दिस इज़ 50। अब ध्यान से देखना बच्चे, यहाँ पे मैंने बार्स जो देख रहे हो, मेरे बार्स का थोड़ा सा जो है वो कम है, किसी का ज़्यादा है, ये आपने बिल्कुल सेम रखने हैं सारों का। ठीक है, तो आपको बिल्कुल सेम दिखने चाहिए ये सारे बार, बस इसके कॉरस्पॉन्डिंग ही। अब आप इसको डिवाइड करोगे, नाम क्या है, डिवाइडेड बार डायग्राम। डिवाइड करोगे, सबसे पहले बीट्स के लिए क्या है 5 के यहाँ पे एक लाइन बना दो,
ठीक है। 5 के बाद कितना बचा, ये रहा 5 हमारा, देखो 5 के बाद कितना बचा, ये 50 ही तो बचा, तो हमारे पास बीट कितनी होगी 50। क्लियर, तभी मैंने ये टोटल बनाया ना। आगे देखो ध्यान से, मेरा टोटल 50 बनाया मैंने, बीट्स के लिए 10 था, ये दो 10 मैंने बीट्स को दे दिए, बाकी कितने बचे, 50 में से 10 गए 40, सो 40 बीट्स के हैं तो हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास 20 और 30, पहले 20 कंसिडर कर लो बीट्स के लिए, बाकी जो बचा वो किसका, वीट का। वीट कितने हैं 30, तो 50 में से 20 गए 30 रहेगा ना, ठीक। ऐसे ही हमारे पास क्या है 45 और 50, पहले मेरे पास 45 और 5, ये 5 मैंने बीट्स को दिए, बाकी जो मेरे पास 45 बचे किसके हुए, वीट के। फिर 10 और 20, ये 10 और ये बच गया हमारा 30 में से 10 गए 20 बच गया, ठीक है। लास्ट है हमारे पास 35 और 15, यहाँ पर मैं 35 पहले 15 ले लो यहाँ से हेयर, और ये बच गया हमारे पास क्या 35। सो यहाँ पे भी आप, मैंने क्या बोला था, वीट के लिए आप लाइंस दो, और जो मेरे पास बीट्स हैं उसके भी लिए मैंने क्या बनाया, ट्रायंगल। तो मैंने यहाँ पे ट्रायंगल बना दिए, ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो द ट्रायंगल। आप छोटे वाले भी बना सकते हो जैसे मर्जी, बस आपको शो करने हैं कि बीट्स वाला कौन सा है और वीट वाला कौन सा है। तो वीट के लिए मैं यहाँ पे क्या दे रही हूँ, लाइंस दे रही हूँ, ठीक है। तो ऊपर आप डेटा में लिखोगे, बीट्स के लिए मेरे पास लाइंस हैं, ठीक है। तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो वीट के लिए ऐसे छोटा सा बना के आप लाइंस करोगे, और जो बीट्स हैं, बीट्स के लिए आप एक छोटा सा बना के ट्रायंगल दोगे, उनको पता चल जाएगा कि बीट्स आपने ट्रायंगल से शो किए हैं, और जो हमारे पास वीट है तो वो आपने किससे शो करा है, लाइन से।